हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सू फेंग होता है वो उस शूरा घोस्ट टावर के 3rd फ्लोर पे जा पहुंचता है। इस लेवल को पार करने के लिए उसे उस लावे के अंदर इंटर होना होगा। तभी उसकी नजर वहाँ पे 2 लोग बंदे पे पड़ती है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का बूजो होता है, जिसने पहले यहाँ सू फेंग की मदद की होती है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है उसी का कॉम्पिटिटर, जो कि जेड क्लैन का बू फैन होता है। अब इन दोनों में ही घाटी की टक्कर होती है, क्योंकि सिर्फ उस घोस्ट टावर में यही दोनों बचे होते हैं। लेकिन यहाँ बू फैन जान से मारने की कोशिश करता है बूजो को, ताकि वो बाहर जाके सबको ये बता सके कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के ऑनर की खातिर बूजो उस अशूरा घोस्ट टावर के 3rd फ्लोर पे जल के मारा गया। लेकिन सू फेंग उसे ऐसा करने से रोकता है। अब बू फैन के ये पूछने पर कि आखिर तुम कौन हो, सू फेंग उसे ये कहता है कि आज मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूँ। और यहाँ पे वो अपने टाइगर मार्शल स्किल का यूज करता है, जिसका मुकाबला वो बू फैन नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ वो सू फेंग को ये धमकी जरूर देता है कि अगर उसने उसे मारने की कोशिश की तो उनका जेड क्लैन उसे नहीं छोड़ेगा। जिसपे सू फेंग उसे यही डायलॉग चिपकाता है जो अभी अभी उसने बूजो को दिया था। जेड क्लैन के ऑनर को बचाने के लिए बू फैन की घोस्ट टावर में जलकर के मौत हो गई है। लेकिन फिर सू फेंग ये कहते हुए कि मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ तुम्हें मारते हुए, इसलिए वो उसे उस टावर से ही निकाल फेंकता है। आगे वो बूजो को अपने साथ चलने को कहता है, जिसपे बूजो उसे कहता है कि उसकी पूरी पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और वो अब आगे का सफर नहीं तय कर सकता। लेकिन जाने से पहले वो उसकी इतनी मदद जरूर करेगा कि वो उस लास्ट फ्लोर के एंट्रेंस का रास्ता उसे बता जाता है, जिसमें उस लावे को पार करके ही वो उस असूरा घोस्ट टावर के लास्ट फ्लोर पे पहुंचेगा। लेकिन याद रहे, वहाँ जाने वाला 1000 सालों में ये पहला बंदा होगा। आगे वो ये भी बताता है कि अगर तुम अपने आप को वहाँ बचा ना सको तो जल्द से जल्द उस टावर से बाहर निकल आना, क्योंकि 3rd फ्लोर पे पहुंचने के बाद ही से तुम व्हाइट रोब को धारण करने वाले स्पिरिचुअलिस्ट बन चुके हो। अब आगे हम सू फेंग को उस असूरा घोस्ट टावर के लास्ट फ्लोर पे इंटर करता हुआ देखते हैं। इस फ्लोर पे सू फेंग यहाँ काफी ज्यादा हाई प्रेशर फील करता है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चय कर चुका था कि उसे किसी भी तरह से वो रेल्म फ्रूट हासिल करना है। इसी दौरान वो उस फ्रूट को देख भी लेता है। वो उस फ्रूट को ग्रैब करने की पूरी कोशिश करता है। आगे इधर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ बू फैन उस टावर से बाहर निकलता है। इसे देखते ही वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे लास्ट में आएगा वही विनर होगा। और अब तक बूजो नहीं आया होता है तो वो लोग समझ रहे होते हैं कि बूजो ही अगला विनर है। लेकिन जब बूजो वहाँ पे आता है तो उन्हें बताता है कि एक और डिसेबल अभी अंदर है, क्योंकि उस असूरा घोस्ट टावर के लास्ट फ्लोर पे जा पहुंचा है। ये सुन के सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो कौन है, और बूजो के बताने पे उन्हें पता चलता है कि वो सू फेंग है, और ना ही वो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का है और ना ही जेड क्लैन का। अब आगे हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार सू फेंग उस रेल्म फ्रूट को हासिल कर लेता है। और जैसे ही वो उसे निकलता है, वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसके बारे में बूजो ने उसे बताया था। वही मॉन्स्टर होता है जिसके नुकीले दांत और 3 आंखें होती हैं। इसी ने ही वो सबसे पहले उस असूरा घोस्ट के हर लेवल को क्रॉस किया था 100 साल पहले, और तब से इस मॉन्स्टर को आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब इतने में जो सोफे के अंदर जो सोई हुई स्पिरिट उसकी क्वीन होती है, वो अपने डीप स्लीप से जाग जाती है उस फ्रूट के मिलते ही। यहाँ उस रेल फ्रूट के मिलने से अब उसकी कल्टीवेशन लेवल भी इंक्रीज हो चुकी थी। इसके लिए वो सू फेंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि अपने जान के तुम रिस्क लोगे इस घोस्ट टावर में पहुंचने के लिए, ताकि मुझे अपनी डीप स्लीप से तुम बाहर निकाल सको। सू फेंग यहाँ उसे देख काफी इमोशनल हो जाता है कि आखिरकार उसने अपनी क्वीन स्पिरिट को बचा लिया। इधर सू फेंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने स्पिरिट के साथ बात कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हम उसे डेमन मंकी किंग को देखते हैं, जो सू फेंग के चारों तरफ घूम फिर कर एक ही चीज पूछ रहा होता है कि आखिर मुझे देखते ही तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया। आगे सू फेंग के क्वीन को ये पूछने पर कि तुम्हारी अपीयरेंस तो पूरी तरह से चेंज हो गई है। क्वीन उसे बताती है कि जैसे ही उसके कल्टीवेटर की पावर इनहेंस होगी, उसकी भी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होगी। आगे यहाँ क्वीन उसे बताती है कि ये शूरा घोस्ट टावर और ये फ्रूट रेल्म जो है हमारी ही सूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। अपनी जान को रिस्क में डाल करके मुझे बचाने के लिए तुम हमारी इस अशूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए, मुझे नहीं पता था। ये सुन के सू फेंग एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये अशूरा स्पिरिचुअल रेल में इनका कैसे हुआ। तो क्या ये स्पिरिचुअल रेल में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसपे क्वीन उसे बताती है कि टोटल 7 स्पिरिचुअल रेल्म्स होते हैं, जिनमें से डेमन्स, इमॉर्टल्स, बुद्धा, घोस्ट, बीस्ट और शूरा होते हैं। और इन सभी 7 में से जो शूरा रेल्म होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, और इससे बिलोंग करने वाले स्पिरिट को असुरा स्पिरिचुअल स्पिरिट कहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल वर्ल्ड स्पिरिट होती है, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। दूसरी तरफ हम उधर उस डेमन मंकी किंग को देखते हैं, जो कि सू फेंग को जगाने की कोशिश करता है। से वो कह रहा होता है कि 100 साल में पहली बार कोई बंदा इस लेवल तक पहुंचा है,
और तुम्हारी इस कल्टीवेशन लेवल को देख के लगता है कि तुम जियानु रेल्म के ऊपर के कल्टीवेटर हो। वो पिछले 100 सालों से इस जगह पे ट्रैप होके रह गया है और किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई उसे यहाँ से छुड़ा ले। अगर सूफेंग उसकी इसमें मदद करता है तो वो सूफेंग को 2 साल के अंदर ही वो उसे ब्लू रोब का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनने में मदद कर सकता है। ये जो ब्लू रोब वाला वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे सूफेंग उस ब्लू रोब के बारे में सुनता है उसकी ये ऑफर तो उसे काफी टेम्पटिंग लगती है, लेकिन इससे पहले कि सूफेंग उस मंकी किंग को हाँ कह पाता, क्वीन उसे ऐसा करने से रोकती है। आगे वो क्वीन उसे आगाह करती है कि ये जो मॉन्स्टर है वो अपने एक्सट्रीमली हाई कल्टीवेशन लेवल पे है और ये अभी एक पर्पल रोब का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। ये तुमसे यहाँ डील करना चाहता है, इसके बदले में तुमसे बहुत बड़ी चीज ये मांग सकता है। लेकिन क्वीन यहाँ उसे एक रास्ता भी बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है इतने सालों से इस अशूरा घोस्ट टावर में कैद है, जरूर इसकी सुपर मेंटल पावर होगी और मुझे पता है कि ये तुमसे क्या मांगेगा। जिसपे हम उधर मंकी किंग को देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से झिंझला चुका था। यहाँ वो चिल्ला के पूछ रहा होता है सूफेंग से, क्या तुम्हें मेरी ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं और तुम बार बार इस तरह से मूर्ति क्यों बन जाते हो। अब आगे यहाँ सूफेंग उससे कहता है कि तुम्हें एक ब्लू रोब वाले वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की जरूरत है जो तुम्हारी मदद कर सके यहाँ से बाहर निकलने में। आगे तुम उसकी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इस अशूरा घोस्ट टावर से भाग सको। जिसपे वो मंकी किंग उसे कहता है कि मुझे स्मार्ट लोगों से डील करना पसंद है और तुम मुझे पसंद आए। लेकिन आगे यहाँ सूफेंग डील को तय करने से पहले उसके सामने ये शर्त लगता है, तुम्हें सिर्फ 2 साल का ही टाइम लिमिट दिया जाएगा। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही तुम्हें मुझे ब्लू रोब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनाना होगा। जिसपे मंकी किंग उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो ब्लू रोब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनने में मदद कर दूं, क्या तुम मुझे 2 सालों के बाद इसी तरह से त्याग दोगे। जिसपे सूफेंग उसे कहता है कि अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो भी तुम्हारे पास मुझे चूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जिसपे वो मंकी किंग उसे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत की मैं यहाँ दाद देता हूँ और अब हमारे बीच डील तय हुई। अब आगे हमें वापस से उन एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। यहाँ वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड जेड क्लैन पे ये इल्जाम लगा रहा होता है कि उनके एक डिसिपल ने हमारे एक डिसिपल को जान से मारने की कोशिश की है। आगे यहाँ बोजो अपनी सफाई देते हुए उन्हें कहता है कि अगर सूफेंग नहीं होता तो वो जेड क्लैन का बूफेन उसे मार चुका होता। अब यहाँ एल्डर सभी को शांत करवाते हैं और एज अ कॉम्पेंसेशन वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं बोजो के खिलाफ तो यहाँ प्लॉटिंग की गई है, इसलिए एज अ कॉम्पेंसेशन जब सूफेंग उस घोस्ट टावर से बाहर आएगा उसे हमारे ही वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में शामिल किया जाएगा और जेड क्लैन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसे पता चलता है कि अब टेस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ अब धीरे धीरे सूफेंग उस डोर से बाहर निकलता है। अब सभी लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड वाले उसके सामने पहुंचते हैं। इधर हम बोजो को इशारा करते हुए देखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे गिल्ड में आने के लिए तुम हामी भर दो। सूफेंग यहाँ अपना परिचय देते हुए कि वो सिंगलोंग एकेडमी से बिलोंग करता है और वो इनके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में ज्वाइन होना चाहता है ताकि वो उन्हें व्हाइट रोब का स्पिरिटिस्ट बनने की परमिशन दे दे। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि 100 सालों में तुम इस घोस्ट टावर के सारे लेवल्स को पार करने वाले पहले बंदे हो, तो तुम्हारे लिए जस्ट व्हाइट रोब काफी नहीं है। हमारी ग्लोरी और पावर को शो करने के लिए हम तुम्हें ग्रे रोब का स्पिरिचुअलिस्ट अनाउंस करते हैं। अब यहाँ सूफेंग को डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाता है। अब वो एक ग्रे रोब धारक स्पिरिटिस्ट बन चुका होता है। इससे ये बेनिफिट उसे होगा कि दुनिया के चाहे जिस कोने में भी वो चला जाए, अगर कोई ट्रबल उसे इनकाउंटर करता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड अब उसका रक्षक होगा। अब यही तो उसके मास्टर का भी प्लान था और वो ही तो ऐसा चाहते थे। अब यहाँ रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका होता है, लेकिन मास्टर अब भी सूफेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सूफेंग अपने मास्टर के पास पहुंचता है, एल्डर जो होते हैं यहाँ सूफेंग के मास्टर योगी को भी उनके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में ज्वाइन होने का इनविटेशन देते हैं। आगे हम सूफेंग को अपने मास्टर को नमन करते हुए देखते हैं। यहाँ वो उन्हें बताता है कि उसने सक्सेसफुली अशूरा घोस्ट टावर के सभी लेवल्स को क्लियर कर लिया है और अब वो ग्रे रॉब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन चुका है। अब ये सुन के यहाँ पे मास्टर फूले नहीं समाते। यहाँ पे वो सूफेंग की काफी सराहना करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।